पटना में बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाबबाग स्थित फल गोदाम में अचानक भयानक आग लगी, जिससे गोदाम धू कर जलने लगा। पटाखे की चिंगारी से आग लगी। स्थानीय लोगों ने अग्निशामक दस्ता को इसकी सूचना दी, जिसके बाद 2 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर अपने सरकारी आवास में दीप जलाकर दिवाली मनाई। इस दौरान उनके परिवार के लोग साथ में रहे। पटाखों की आतिशबाजी के बीच पटना के दीघा स्थित एक मकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद मकान को आनन फानन में खाली कराया गया। किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल कर्मी ने काबू पाया। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार के फैसले पर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल के मूल्य में कमी करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से चुनावी घोषणा है, जिसमें केंद्र सरकार लोगों को लुभाने का काम कर रही है। यूपी चुनाव के बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में उछाल आना शुरू हो जाएगा। सिक्किम में भी इंडो तिब्बत के जवानों ने बॉर्डर पर दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों ने फुलझड़ी और अनार के साथ दिवाली का पर्व मनाया, साथ ही देशवासियों को बधाई दी। केंद्र सरकार द्वारा लोगों को दीपावली पर पेट्रोल डीजल के दामों में राहत देने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार ने भी लोगों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। नीतीश सरकार ने राज्य स्तर पर वैट की दरों में कमी कर लोगों के लिए डीजल में 3.90 रुपए और पेट्रोल में 3.20 रुपए प्रति लीटर राहत देने का बड़ा फैसला किया है। इसके बाद बिहार में पेट्रोल 8.20 रुपए और डीजल 13.90 रुपए सस्ता हो गया है। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रांची पहुंची यानी छत्तीसगढ़ के मोटिवेटर आदेश सोनी ने बुंडू थाना परिसर में बुधवार को पुलिस कर्मियों को तनाव कम करने को लेकर टिप्स दिए। सोनी ने कहा कि एसएसपी के निर्देश पर वे अब तक कुल 18 थानों में पुलिस कर्मियों को तनाव कम करने के टिप्स दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का जीवन आम नहीं है, ड्यूटी का तनाव उनमें बना रहता है। एसएसपी रांची की पहल पर वे पुलिस कर्मियों को तनाव कम करने को टिप्स दे रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कर्मियों ने कहा कि आदेश सोनी के लिए दिए टिप्स में उन्हें बताया गया कि पुलिस टीम लीडर है, उन्हें किसी काम के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए, अपने अंदर उपस्थित अवगुणों का स्वयं मूल्यांकन कर दूर करना चाहिए। बाढ़ के पंडारा थाना क्षेत्र के छपेरा तर गांव में घर की सफाई करने के दौरान 35 वर्षीय महिला रेणु देवी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक रेणु देवी दीपावली को लेकर घर की सफाई कर रही थी। इस दौरान करंट की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र के जरमुंडी बाजार स्थित बजाज शोरूम में चोरी हुई थी बीते दिनों, जिसकी लिखित शिकायत जरमुंडी थाना पुलिस को बजाज शोरूम के प्रबंधक ने दिया था। जांच के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिला के पोलोचोरी थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हुए एसडीपीओ जरमुंडी उमेश सिंह ने कहा कि जरमुंडी थाना इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह की टीम अच्छी प्रयास से बाइक सहित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के नदिया हिंदू उच्च विद्यालय परिसर में स्थित विज्ञान भवन में शिक्षा दीपोत्सव का शुभारंभ जिला उपायुक्त दिलीप टोप्पो ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कहा कि इस भवन में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। सुपर 30 की तर्ज पर बच्चों की तैयारी कराई जाएगी। किशनगंज स्टेशन पर दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, हालांकि अभी भी बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि बड़ी संख्या में त्योहारों को लेकर प्रवासी अपने अपने घर लौट रहे हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन स्टेशन परिसर पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। स्टेशन परिसर पर आने वाली ट्रेनों की जांच डॉग स्क्वाड के जरिए की जा रही है।
पटना के बख्तियारपुर में छठ पर्व को लेकर घाट की तैयारी और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने किया। इस मौके पर सुमित कुमार ने घोसवरी, सुंदरपुर, सीढ़ी घाट सहित आधा दर्जन घाटों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को लाइटिंग, बैरिकेडिंग और सफाई करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण भारत नेपाल के बीच बस सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन नेपाल सरकार ने बस चलाने की अनुमति दी, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बस सेवा फिर से शुरू कर दी और आज से जगनपुर काठमांडू के बीच पटना से सीधी बस सेवा शुरू हो गई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक श्याम किशोर ने कहा कि निश्चित तौर पर जो दिन दीपावली का दिन और हम लोगों ने दीपावली के दिन ही इसकी शुरुआत की है। लोहरदगा के नदिया उच्च विद्यालय परिसर में विश्व बता दें कि स्थित विज्ञान भवन में शिक्षा दीपोत्सव का शुभारंभ जिला उपायुक्त दिलीप टोपो ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर एसडीओ अरविंद कुमार लाल ने कहा, इस भवन में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको निःशुल्क पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। सुपर 30 की तर्ज पर बच्चों की तैयारी कराई जाएगी। रांची डोरंडा काली पूजा समिति के 72वां साल पूरा होने पर मौके पर भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया और इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मेला का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन 4 दिनों तक चलने वाला ये पूजा पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष भव्य तरीके से किया गया। राजधानी रांची में काली पूजा का आयोजन किया गया। शहर के कई जगहों पर काली पूजा को लेकर पंडालों का निर्माण किया गया। रांची के करमटोली तूफान क्लब काली पूजा समिति की तरफ से भी इस बार काली पूजा का आयोजन किया गया, जहां पर 1985 से शमशान काली की पूजा होती आ रही है। इस वर्ष दीपावली बेरमो कोलांचल में खूब धूमधाम से मनाई जाएगी और पिछले वर्ष की दीपावली यूं ही कोरोना के सामने बीत गई थी। इस बार लोग इस पर्वोत्सव को मनाने की कोई कसर नहीं छोड़े। रोशनी के इस पर्व की अलग छटा पूरे बेरमो में देखी गई। देवघर के में मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के मधुपुर मार्गोमुंडा पथ पर फागो के समीप जिलादे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की पहचान मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के खलीफा डी गांव निवासी आजम शेख के रूप में हुई है। मृतक पेशे से राजमिस्त्री था और वो काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से मधुपुर आ रहा था। गढ़वा में भी दीपावली को लेकर बाजार में रौनक देखी गई। रंका मोड़, बजियाओ मोड़, गढ़देवी चौक पर मिठाई, भगवान की प्रतिमा, मिट्टी के दिए ऐसे अन्य वस्तुओं की बिक्री जोरों पर दिखी। लोग खरीदारी में जुटने देखे और मूर्ति विक्रेता कहते हैं कि बाजार उतना ठीक नहीं, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा अभी ठीक है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों ने भी दीपों का बताते चले कि त्योहार दिवाली मनाई। जवानों ने छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने पटाखे फुलझड़ी के साथ दिवाली मनाई और देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारे शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जैसे भाजपा शासित राज्य ने भी अपना टैक्स कम किया, ठीक उसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी टैक्स कम करें। देवघर पुलिस ने दीपावली के दिन एक बड़ा धमाका किया। देवघर एसपी के निर्देश पर देवघर के मोहनपुर थाना और सोनराज थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से देवघर पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और एक बाइक और 26,500 रुपए नकद बरामद किया है। साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने साइबर थाने में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए 8 साइबर अपराधियों में से एक मुन्ना यादव पहले भी साइबर अपराध के एक मामले में आरोपी था। चतरा के सदर थाना इलाके में दीपावली के दिन पटाखों की चिंगारी से घर में आग लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मकान मालिक प्रभु यादव ने कहा कि लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना पाकर आनंद फानन में दल बल के साथ मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी लव कुमार और एसआई शशिकांत ठाकुर ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
बेरमो के बोकारो के बेरमो कोयलांचल में मां काली की पूजा धूमधाम से की गई। पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने माता की पूजा अर्चना की। काली मंदिर को रंग बिरंगी लाइट और फूलमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में देर रात श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। बेरमो विधायक ने भी काली मंदिरों में पूजा अर्चना की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ पूजा अर्चना की गई, जिसका लाइव प्रसारण किया गया और पीएम मोदी सभी मंदिरों का एक साथ वर्चुअल तरीके से दर्शन किया। आप बता दें कि पीएम मोदी खुद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में भी मौजूद दिखे। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा पाठ के अलावा भजन, संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। प्रशिक्षु आईएएस और बाबा मंदिर के प्रभारी अनिकेत शशांक ने जानकारी देते हुए कहा कि आजादी के अमृत वर्ष को लेकर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देवघर के प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार संजीव परिहस्त और धनंजय खवाड़े अपनी प्रस्तुति दी। बगा में रामनगर के हरिनगर रेलवे स्टेशन के पास कतारबद्ध लगे ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी के केबिन में दिया जलाया था, जिसकी वजह से केबिन में आग लगी और आग लपेट इतना तेज था कि देखते ही देखते ट्रक के आगे के भाग पूरी तरह से जलकर राख हो गया। नरफानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और आस पास खड़ी गाड़ी में आग लगने से बचा लिया। मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के झकरा गांव में आग लगी, जिसमें 3 घर पूरी तरह से जल गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि पटाखों की चिंगारी से ही घरों में आग लगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने देशवासियों को दीपावली और की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मां लक्ष्मी से कामना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। खगड़े में भी दिवाली की धूम देखी गई। पूरा शहर रोशनी से नहाए नजर आया। लोगों ने अपने अपने घरों को दुल्हन की तरह लाइट से सजाया। साथ ही सभी घरों में लक्ष्मी की पूजा की। मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र के झकरा गांव में आग लगी, जिसमें 3 घर बुरी तरह से जल गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि पटाखों की चिंगारी से घरों में आग लगी है। तो पर किशनगंज स्टेशन परिसर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। मालूम हो कि बड़ी संख्या में त्योहारों को लेकर प्रवासी अपने अपने घर लौट रहे हैं। हजारीबाग के वरी में रसोईया धमना गांव पहुंचने से पहले कार सवार ने स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी सवार दंपति पता चल के घायल हो गया और घायलों को बड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पति ने दम तोड़ दिया और पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा, पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। बक्सर में मुफस्सिल थाना के नदाव गांव के ठाकुरबाड़ी में दीपावली पर पूजा करने पहुंचे एक व्यक्ति पर किसी ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का बता दें कि इलाज चल रहा है। गोली किसने मारी यह अब तक साफ नहीं हुआ। गया में मानापुर प्रखंड के रसलपुर गांव में अगवा रिटायर्ड फौजी के बेटी का अब तक सुराग नहीं लगा। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी अब तक 7 वर्षीय मोहित कुमार का पता नहीं चला। बता दें कि 3 नवंबर की शाम बच्चा जब घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ साइकिल चला रहा था, तभी बोलेरो सवार कुछ पहुंचे और पिता का नाम पूछने के बहाने बोलेरो में बैठाया और अगवा कर फरार हो गए। पीड़ित रिटायर्ड फौजी वाल्मीकि सिंह ने कहा कि अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और पुलिस को जानकारी नहीं देने की धमकी दी है। वाल्मीकि सिंह के दादा भी फौज से ही रिटायर है, यानी जिस परिवार ने वर्षों देश की सेवा की, आज उसी परिवार का बच्चा अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया चौक पर एक बस में अचानक आग लगी। अच्छी बात यह रही कि जिस वक्त बस में आग लगी उस वक्त उसमें कोई सवार नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
गोड्डा जिले की महागामा थाना इलाके के तितरिया गांव में पटाखा फोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट हुई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद एक बार फिर से आरोपी पक्ष ने पीड़ित के साथ मारपीट की, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि पटाखा चलाने के दौरान उसका कुछ हिस्सा आरोपी के घर जा गिरा और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। झारखंड में अगले दिनों पंडालों में रौनक दिखेगी। दरअसल दीपावली की रात काली की पूजा की गई, लिहाजा इसके लिए राज्य समेत राज्य के कई जिलों में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। राजधानी रांची के करमटोली में भी काली पूजा का आयोजन तूफान क्लब की ओर से किया गया, जिसमें महाकाली की पूजा में काफी संख्या में लोग जुटे। यहाँ की पूजा अपने आप में खास है क्योंकि यहाँ शमशान काली की पूजा होती है। प्रतिमा स्थापित के साथ शमशान से मिट्टी लाया जाता है, जिससे शिवलिंग की स्थापना पूजा स्थल पर रखकर यानी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। 1985 से लगातार यहाँ काली पूजा का आयोजन होता आ रहा है। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ पूजा अर्चना की गई, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। पीएम मोदी सभी मंदिरों का एक साथ वर्चुअल दर्शन किया। बक्सर में मुफस्सिल थाना के नदाव गांव के ठाकुरबाड़ी में दीपावली पर पूजा करने पहुंचे एक व्यक्ति पर किसी ने फायरिंग की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। और इसके साथ खबरें खटाखट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।